हमारी बात है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। मेनली इसमें बात क्या होगी, पीछे तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि हमारे फंडामेंटल क्या हैं, किस तरीके से हम पार्टनरशिप को जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है फिर हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसमें ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं। जितनी भी आपने गुडविल पढ़ी, चाहे आपने ट्रीटमेंट पढ़ा हो किसका, गुडविल का पढ़ा हो, चाहे आपने किसका पढ़ा हो, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वगैरह का पढ़ा हो। जैसे इसमें हमने WCR के बारे में बात की थी, IFR के बारे में बात, सारी बातें हमारे जो क्या आएंगी यहाँ पर जो क्या है काम आने वाली है। और इसमें हमारे पहले समझने क्या है, हमें समझना ये है कि हम एडमिशन क्यों लें किसी पार्टनर्स का। भाई कोई भी पार्टनर्स हमें एडमिट करना है तो हमें क्यों करना है, नए पार्टनर्स को हम एडमिट क्यों कर रहे हैं, उसका कोई रीज़न। नए बात मतलब कि अगर अपने पास वो पैसे की जरूरत पड़ गई उसको पैसे क्या की करना रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर हमें उस बिज़नेस को क्या करना है, बढ़ाना है। बड़ा। अगर हमें उस बिज़नेस को बढ़ाना हो या फिर हमें कोई पैसे की जो है नीड हो, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें किस किस कंडीशन में हम किसी नए पार्टनर्स को लेकर के आते हैं। व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड टू एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंशन का मतलब होता है जितना हमारा बिजनेस है उससे हमें उसको क्या करना है, बढ़ाना है। और बढ़ाने का मतलब है, जैसे लाइक एग्जांपल, अगर हमारा रेडी पर बिजनेस चल रहा है तो उसको हमें शोरूम पर कैसे लेकर के जाएं। ऐसे ही हमारा जैसे एक दुकान के अंदर अगर काम चल रहा है तो हम उसको एक जो है बड़ा जो आउटलेट कैसे बना दे, बड़ा जो है किस तरीके से करें, वो क्या है, एक्सपेंशन है। हमें कैपिटल, कैपिटल का मतलब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट जो है। वैन ए कम्पिटेंट ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को बड़े अच्छे से करते हैं, पार्टनर्स तो है ही है। जैसे कोई इंसान ऐसा बहुत अच्छे तरीके से काम को जानता है, लाइक एग्जांपल जैसे ये फास्ट फूड वाले होते हैं। फास्ट फूड वाले क्या करते हैं हमेशा, जो भी पार्टनर्स किसको बनाएंगे, जिसको काम भी आता है साथ में, जिसको कुछ काम करना भी आता है। हालांकि ज़्यादा ही बड़ा बिजनेस हो जाए फिर जरूरत नहीं, हम सेफ रख लेंगे। मगर जब तक हमें हमारा छोटा बिजनेस है उसमें हमें किसी ने चाहिए ऐसा आदमी लेके आओ जिससे कि वो हमारा क्या हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, जिस काम को हम कर रहे हैं वो बड़े अच्छे से जो उस काम को कर पाए। नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो पाए, रन कर पाए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बिजनेस जो है चल पाए। तो इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में हमारी रेपुटेशन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। लाइक एग्जांपल, अगर आपको ये मौका मिले कि मुकेश अंबानी के साथ में आपको हाथ मिलाना है और उनके साथ में आपको बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये मौका जो है क्या है, अपॉर्चुनिटी गवाओगे नहीं कि जल्दी से आओ और मुकेश अंबानी को लेके आओ, हम उनके साथ में क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। कोई रेपुटेटेड जो क्या है पर्सन हो, हमें गुडविल क्या करनी हो, इंक्रीज करनी हो। जितने भी बिजनेस हैं चाहे गुडविल किसी भी तरीके से इंक्रीज हो कर लेते हैं। तो एनकरेज द कैपेबल एम्प्लॉय टू टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। अब हमारे बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग निठल्ले हैं, काम को नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काम को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो जो हमारा एम्प्लॉय जो काम करने वाला है और वो कैपेबल है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, पार्टनरशिप के अंदर उसको पार्टनर्स बना देते हैं, या फिर एनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर लेते हैं, नए उसको पार्टनर्स जो क्या है बना लिया जाता है। सबसे मेन जो दिक्कत आती है बच्चों को, जो सबसे बड़ी समस्या आती है, चाहे उन्होंने पूरी पार्टनरशिप पढ़ ली, मेन जो समस्या आती है वो आती है जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैल्यूएट करने में। अब समझ में ये नहीं आता पूरे चैप्टर करने के बाद में कि हमें किस चीज़ को प्लस करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको जो क्या करना है, डिवाइड वगैरह करना है, किस में से क्या लेस करूँ, किस में क्या जो है प्लस कर दूँ, वो समझ में नहीं आता। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे इसमें पहला ही जो टॉपिक आता है हमारा वो क्या आता है, जो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना होता है, वैल्यूएट करना होता है। उसके बाद हमारा नंबर आता है कि हम ट्रीटमेंट क्या करें, जो है ट्रीटमेंट क्या करें किसका, गुडविल का। गुडविल को वैल्यूएट करना हमने पीछे सीख लिया। अब गुडविल का हमारा ट्रीटमेंट क्या हो, चाहे आपका जो क्या हो, चेंज इन PSR हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे आपकी बात हो किसी एडमिशन की, किसी नया पार्टनर्स आ रहा है, चाहे कोई बात हो आपके रिटायरमेंट या फिर आपकी किसी पार्टनर्स के डेथ की, हर कंडीशन में गुडविल का ट्रीटमेंट बदल जाता है। जैसे लाइक एग्जांपल हम पीछे पढ़ के आए हैं, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, इसका मतलब क्या करना है, उसको ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, उसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ जो है करना है। अगर वो बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है तो उसका हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। चेंज इन PSR में हमने करके देख लिया, इसमें जो है गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, जो पार्टनर्स गेन करता है उसको क्या कर दो, डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको क्या कर दो,
क्रेडिट कर दो। जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है उस टाइम पे ट्रीटमेंट होता है गुडविल का कुछ अलग तरीके से, कि वो जो आने वाला पार्टनर है वो क्या लेकर के आता है, गुडविल लेकर के आता है। बैलेंस शीट के अंदर देख के उसको आज भी राइट ऑफ करेंगे हम, जैसे हम पीछे से करते आए हैं। मगर अब जो गुडविल जो बाहर दे रखी है, जो पार्टनर जो गुडविल जो पैसा लेकर के आता है, उसका ट्रीटमेंट कुछ हम क्या करते हैं अलग तरीके से करते हैं, उसको बाद में जो है समझेंगे। जिस तरीके से आपने चेंज इन पीएसआर के अंदर क्या समझा, एक्यूमुलेटेड रिजर्व वगैरह का जितना भी जो कॉन्सेप्ट समझा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। चाहे वो किसके बारे में हो, किसी रिजर्व के बारे में हो, जनरल रिजर्व के बारे में हो, डब्ल्यूसीआर के बारे में हो, या फिर किसके बारे में हो, आईएफआर के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। टोटल ट्रीटमेंट वही होना है। इसके साथ में फिर हमारा लास्ट वन जो आता है, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो क्या करते हैं बनाते हैं। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या काम आता है, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी की पहले क्या वैल्यू थी हमें नहीं पता, आज की डेट में आपकी जो क्या वैल्यू उसकी रहने वाली है, उसको हम क्या कर रहे हैं रीवैल्यूड करते हैं, दोबारा से वैल्यूएट करके देखते हैं। अब कोई नया पार्टनर्स एडमिट हुआ है तो उसके आने पर हम रीवैल्यूड करके देखते हैं कि हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या है और हमारी लाइबिलिटीज़ की जो क्या है वैल्यू क्या है। गुडविल का ट्रीटमेंट सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो पहले सीख करके आए हैं। तीनों ही मेथड से हमने क्या किया है, गुडविल को जो है वैल्यूएट किया है। इसी के साथ में अब हमें क्या है, हमें जो चीज़ सीखनी है आज, वो सीखने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ कंडीशन बताते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हमें जो क्या है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है निकालना है। आपके पास में कंडीशन एक ये हो सकती है कि जैसे लाइक एग्जांपल एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है। जेड पार्टनर्स को हमने क्या किया, एडमिट किया है 1/4 के लिए। एक टाइप आपका ऐसा है, इसमें जब आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन हो कि दो कोई भी पार्टनर, तीन कोई पार्टनर्स जो ओल्ड हैं वो, और एक नया पार्टनर आ गया और इतने हिस्से के लिए आया है, और उसके बारे में ये नहीं बताता कि एक्स सेग्रीफाइस कितना करता है, वाई सेग्रीफाइस कितना करता है। जब भी कोई नया पार्टनर्स अपने घर में आता है या फिर अपने बिजनेस में आता है, नया मेहमान आएगा, तब भी हम क्या करते हैं उसको खाना वगैरह देते हैं, इसलिए कि हम अपना हिस्सा त्याग करके उसको जो क्या दे रहे हैं, उसको जो है अपना जो है खाना खिला रहे हैं। ऐसे ही एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया है, तो हम उसको जो है जिस हिस्से के लिए वो आ रहा है उतना हिस्सा या तो एक्स जो क्या करे सेग्रीफाइस करे या फिर वाई करे। पहली हमारी कंडीशन है ये कंडीशन। हम इसमें क्या करते हैं, पूरी फर्म का हम मान के चलते हैं 1 माइनस कितने के लिए आया है वो 1/4 के लिए, इसको हम वैल्यूएट कर लेंगे। अब इसको वैल्यूएट करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पर 1 मान लो नीचे, क्या जी 4, 1 4 पर जा रहा है, 4 1 जा 4 माइनस 1 पर और 1, तो क्या हुआ 3/4। ये हमारी जो क्या है हमें कंडीशन जो है दे रखी है। इसको पुराने वाला पार्टनर जो है उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल करके आ जाएगा। पहली कंडीशन है ये। एक कंडीशन से हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे फिर हमें जो है चीज़ें समझ में जो है आ जाएंगी कि किस तरीके से जो है क्या है चीज़ें होती हैं। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसका राइट क्या है, क्या उसको अधिकार है कि वो ये चीज़ें रख सकता है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म। बाद में उसके आने के बाद अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो उसमें वो क्या है हकदार है, वो पैसा लेगा जो भी बनता है। राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, आगे जितने भी जो आपकी एसेट्स रहेंगे, चाहे आपने किस तरीके से बनाई हो, नई जो है अनरिकॉर्डेड एसेट आ रही हो, चाहे अब पुरानी में जो भी उसका हिस्सा बनेगा जिसने के लिए वो आया है, उतना जो है उसकी है जो है हिस्सा जो क्या है होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पहला जो टॉपिक क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि कैसे हम वैल्यूएट जो है कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, मगर पता नहीं किस तरीके से बच्चों को जो है ये प्रॉब्लम आती है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में प्रॉब्लम आखिर तक रहती है। आज तक भी हमें बच्चे बोलते हैं स्कूल के अंदर कि एक बार करवा दी, पूरी पार्टनरशिप करवा दी, अब हमारा चल रहा है जो है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में आने के बाद जब हम रिवीजन कराते हैं तब कहते हैं सर ये बता दो कि प्लस करूँ या माइनस करूँ किसी चीज़ को, या फिर मल्टीप्लाई करूँ। आज भी पूछते हैं ये बात। वो किस लिए, क्योंकि चीज़ें उस तरीके से उन्होंने समझी नहीं, जिस तरीके से हमने समझाई उस तरीके से उन्होंने समझा नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम क्या करें, कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स, क्या कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। चलो अगले में कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहता है, क्या कहता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रोपोर्शन है 3:2:1, यानी डिमोनेटर सभी के क्या होंगे सेम होंगे। अब ये बात याद रखना, कोई भी पार्टनर रहेगा उसका डिमोनेटर क्या रहेगा सेम रहेगा। 16
वो डी को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर्स, एडमिट एज ए न्यू पार्टनर 1/6 के लिए, कितने के लिए 1/6। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। किसी से ये नहीं बताया कि डी ए से इतना, बी से इतना, सी से इतना लेगा, कुछ नहीं बता रहा। तो हम सिंपल टेक्निक्स क्या यूज करते हैं, 1 माइनस 1/6। तो एक माइनस कर दो, 5/6 आएगा, चाहे 1 लगा कर देखेंगे तब भी। इसको जाकर के हमें क्या करना है, यहाँ पर ओनली फॉर मल्टीप्लाई करना, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। जैसे लाइक एग्जांपल हम ए का निकालें तो क्या होगा, 3/6 मल्टीप्लाई 5/6, 6 जा 36 और 3 5 जा, सीधा मल्टीप्लाई हमेशा सीधा होता है, कभी भी क्रॉस नहीं होगा, सीधा मल्टीप्लाई होगा। 5 3 जा 50। ऐसे ही हम बी का निकाल लें, क्या 2/6 मल्टीप्लाई 5/6, सेम रहेगा सभी में, इज इक्वल 36, 5 2 जा 10। ऐसे ही सी का क्या 1/6 मल्टीप्लाई जो है 5/6, 36, 5 1 जा 5। अब जो डी का जो निकालेंगे, जितने के लिए वो आया था वो लिख लो, कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए। सभी का फेस हमें एक जैसा बनाना है, सभी का डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए का डिनोमिनेटर 36, बी का डिनोमिनेटर 36, सभी का 36 होना चाहिए, इसका भी क्या रहेगा 36 रहेगा। हमें ये देखना है कि वो 36 बनेगा कैसे, 6 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं तो वो 36 हो जाएगा, कितने से, 6 से। ठीक है जी, जितने से नीचे होगा उतने से ऊपर होगा, 6 1 जा 6। तो हमारा जो न्यू रेशियो हो गया इस कंडीशन में, वो हमारा क्या हो गया, 15:10:5:6। ये हमारा न्यू रेशियो जो क्या है हो गया। पहली कंडीशन पता लग गई, जब हमें ओनली इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन हो, हम ओनली क्या करेंगे, 1 माइनस जो भी है जो आएगा उसको सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है कर देते हैं। एक सेम ऐसा ही जो क्या है क्वेश्चन हमें जो क्या है दे रखा है, क्या दे रखा है, इसी के जैसा है सेम, इसी जो है मेथड से। इसका बी पार्ट क्या कहता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमें क्या दे रखा है, 5:4:3, 5 4 9 और 3 12, ये 12 जो हमें दे रखा है। उन्होंने डी को एडमिट किया 10% के लिए। अब परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएं, 10% किसी न किसी का होगा 100 का, तो ये क्या आ जाता है, निकाल करके 1/10 जो है निकल करके आ जाता है, क्या आएगा 1/10 जो है निकल करके आ जाता है। डी वाज एडमिटेड 10% प्रॉफिट, कैलकुलेट नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम क्या करते हैं, सिंपल कहानी 1 माइनस 1/10, तो क्या आएगा 9/10, एक माइनस कर देते हैं। सीधा इसको जाकर इसमें क्या करना है, हमें ओनली फॉर मल्टीप्लाई करना है। जैसे लाइक एग्जांपल ए का 5/12 मल्टीप्लाई 9/10, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 10 जा 120, 5 9 जा 45। ऐसे ही बी का निकाल दो, 4/12 मल्टीप्लाई क्या है 9/10, 120, 9 4 जा 36। ऐसे ही जो सी पार्ट में उसका निकाल लो, 3/12 मल्टीप्लाई 9/10, 120, 9 3 जा 27। डी जो पार्टनर आया है कितने के लिए आया था, 1/10 के लिए। सभी का फेस कैसा होना चाहिए, 120 के जैसा। तो किससे बनेगा जी, किससे कर लूँ, 12 से, ऊपर भी 12 से। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया, 45:36:27:12। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन करके आ गया। पहली टेक्निक समझ में आ गई, आराम से हो जाएगा। देखो अब हमें कुछ चीज़ें जो हमें किस तरह से देता है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बात बोलेगा, जो भी पार्टनर्स आया है एक्वायर फ्रॉम इक्वली, एक्वायर फ्रॉम इक्वली, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इक्वली में हम किस तरीके से करते हैं वो देख लो, एक दो कॉन्सेप्ट से करेंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट से करेंगे नहीं। जैसे इसका ए पार्ट है, क्या कहता है, राम श्याम, जो क्या है दो पार्टनर्स हमें दे रखे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्या है 7:5, 7 and 5 12। दे एडमिट गोपी, वो गोपी को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर्स।
कितने के लिए करते हैं, वो आया है 1/6 के लिए। गोपी एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर, बोला ना विच ही एक्वायर, जब तक कुछ नहीं बोल रहा था हम सीधा क्या कर रहे थे, 1 माइनस जो भी है उसको सीधा मल्टीप्लाई। अब सिचुएशन बदल गई, वो खुद बता रहा है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, वो अपना हिस्सा राम और श्याम से इक्वल लेगा। इक्वल लेगा का मतलब 1/6 है, इक्वल करूं तो मल्टीप्लाई करके। कैसे बनाऊंगा, जितने भी पार्टनर है उसका 1 बाई वो कर दो। जैसे दो दो पार्टनर है तो क्या कर दो, 2 कर दो। अगर 3 पार्टनर होते तो क्या इक्वल बनाते, 3 से। करके देख लो, 1 1 जा 1 और 6 2 जा 12, यानी क्या आ गया इक्वली 12। क्या कहता है, एक्वायर करता है। एक्वायर करने का मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपना हिस्सा दे रहे हैं। कितना देंगे, 1/12। ये निकालने के बाद एक बार मल्टीप्लाई और फिर दोबारा जाकर के माइनस, किसमें, एक्वायर इक्वली के अंदर। अब ये जाकर क्या हो जाएगा, इसमें सीधा माइनस हो जाएगा। क्या, जैसे राम का अगर न्यू निकालें तो क्या रहेगा, 7/12 माइनस क्या, 1/12, तो क्या आ जाएगा 6/12, सीधा हो जाएगा, एलसीएम लेने की जरूरत मतलब नहीं है। ये कितना बचा है इनके पास। हाँ, कि भाई अब इनके पास में पहले इसका कितना था, 7/12 था। उसके बाद में 1/6 का इसने इक्वल बना लिया कि मैं इतना किससे लूंगा, राम से लूंगा, इतना ही किससे लूंगा, श्याम से लूंगा। तो राम ने अपने हिस्से का 1/12 सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या आ रही है, श्याम की बात। क्या, 5/12 माइनस कितना, यही सेम 1/12, तो क्या आ जाएगा भाई, 4/12। नया जो पार्टनर आ रहा है, क्या, गोपी, उसको हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे कि वो जो क्या है पहले बनाते थे। कितने के लिए आया था जी, 1/6 के लिए। सभी की फेस एक जैसा होता है, यानी कि हम बोले सभी की शक्ल हमें एक जैसी बनानी है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। 6 किससे बनेगा, 12, वो 2 से, और ऊपर भी 2 से, 2 1 जा 2। तो रेशियो हमारा क्या बन गया, 6:4:2। तो फिर ये तो है, क्या, ये भी तो वो नहीं ये नहीं है ना भाई, ये आया इतने के लिए था, अब उसका नया क्या हो गया, ये हो गया, इसका तो मामला ही खत्म हो गया। ये हमें ओनली माइनस करने के लिए निकाला था। पहले इक्वल बोलते साथ उसको इक्वल बढ़ाओ, जैसा वो लाइन बोलता है हमें वैसे ही काम करना है। हमें उससे अलग जाकर के एक भी काम जो क्या है नहीं करना, जैसा वो बोलता है वैसा कर दो। वो उसने कहा राम एंड श्याम पार्टनर 7:5 है, हमने लिख दिया। उन्होंने कहा गोपी को एडमिट किया 1/6, हमने लिख दिया। फिर कहता है वो अपने हिस्से का इक्वल राम से लेता है, इक्वल ही श्याम से। तो हमने जैसे उसने इक्वल बोला हमने इक्वल कर दिया 1/12, और इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी क्वेश्चन में जो है चीज़ों को बदल दिया। और चीज़ों को कैसे बदल दिया, वो ये कह रहा है कि अगर आपको फ्रॉम बोले, क्या बोले, फ्रॉम बोले, तो आप सीधा डायरेक्ट माइनस करते हो। किसी को मल्टीप्लाई, किसी को माइनस, किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करते हो, माइनस करते हो। पहली टेक्निक्स हमारी क्या, जब हमें इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन हो, 1 माइनस 1/6 ये करके निकालते हैं। दूसरी टेक्निक्स क्या आई, इक्वली आया तो पहले उसको इक्वल बनाओ फिर माइनस करो। आखिर में जाकर की चीज़ें होती माइनस ही है कहीं ना कहीं, मगर क्या चीज़ माइनस होगी, जितना वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस जो है कर रहा है। फ्रॉम को हम सीधा क्या करते हैं, माइनस जो है किया जाता है, फ्रॉम को सीधा माइनस करते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल इक्वेशन दे रखा है, इसी का बी पार्ट क्या कहता है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1, 3 2 5 एंड 6। दे एडमिट डी, उन्होंने डी को एडमिट किया, कितने के लिए, 1/8 शेयर के लिए। क्या कह रहा है, विच ही एक्वायर 116 फ्रॉम बी एंड 116 फ्रॉम सी। अब मान लो अपने घर में कोई मेहमान आया है और हम 3 मेंबर हैं, पापा, मम्मी और हम। पापा कहता है मैं तो इसको मेहमान को रोटी नहीं दूंगा, तो उनकी रोटी तो माइनस नहीं होगी, किसकी होगी, मम्मी की, हमारी होगी। तो ऐसे ही क्या कह रहा है, बी और सी से एक्वायर करता है, ये तो इसका दोस्त आ गया, डी मान लो इसका दोस्त आ गया और कह रहा है मैं तो ए से कुछ नहीं लूंगा, मैं तो आपसे लूंगा बी एंड सी से। तो माइनस भी किससे होगा, किसमें से, बी और सी में से होगा। फ्रॉम को हम सीधा माइनस कर देते हैं, पहली कंडीशन। क्या बोल रहा है, 116 फ्रॉम बी एंड 116 फ्रॉम सी। तो क्या करें, ए का 3/6, इसमें कोई माइनस नहीं होना, एज इट इज छोड़ दो, ठीक है जी। बी का 2/6 माइनस 1, जो क्या है 1/16, उसका क्या निकाल लो, एलसीएम जो है निकाल लो। तो एलसीएम जो क्या है आपका कितना आता है,
6 और 16 का 48 कितने पर जाता है, 6 जाता है 8 पर, 8 टू जा 16 माइनस 16 कितने पर जाता है 3 पर, 3 1 जा 3, तो क्या आया भाई 13/48। ऐसे ही आप सी का निकाल दोगे, 1/6 माइनस, कह रहा था कि सी से वो कितना लेता है 116 लेता है, 1/6 माइनस 1/16, तो एलसीएम हमने क्या लिया 48 लिया, और उसको हम क्या कर रहे हैं 6 कितने पर जा रहा है 8 पर, 8 1 जा 8 माइनस 3 पर जा रहा है 3 1 जा 3, तो क्या हुआ 5/48। हम आने वाले पार्टनर्स का कैसा बना रहे थे 1/8 मल्टीप्लाई जितना उसकी फेस जो है बनाना है, कितना बनेगा भाई, किससे बन जाएगा 6 से, 6 बन गया। अब सभी के डिनोमिनेटर अगर सेम होने चाहिए तो सभी के डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए 48 के जैसे, मगर उसका ए वाले का तो नहीं है, तो ए का भी बनाओ, 6 कितने पर जा रहा है 6, 8 पर, 8 3 जा 24 रेशियो, ये तो सेम ही है 13/5/6। आई बात समझ में, हमने ओनली डिमोनेटर सभी के सेम किए हैं, या तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको भी जी मैं 48 का जैसा बनाऊंगा, किससे बनाएगा 8 8 8 3 जा 24, ऐसे भी तो हम बना सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं इसको मैथमेटिकली जो है सोल्व जो है कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हमारे एक दो क्वेश्चन फ्रॉम के हैं, और हमने फ्रॉम में क्या समझा है, फ्रॉम में हम क्या कर देते हैं सीधा जो है माइनस कर देते हैं, फ्रॉम में जो सीधा माइनस होगा तो किस तरीके से होगा, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है 7/3 दे रखा है, 7/10 एंड 3/10। उन्होंने सी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, और देखो कितने के लिए क्या है, सी वाज एडमिटेड विथ 3/7 शेयर्स के लिए, इसके लिए क्या है भाई 3/7 शेयर्स के लिए क्या है, ऑफ द प्रॉफिट विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्रॉम बोल रहा है हम सीधा माइनस करते हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता माइनस या फिर एडलेस करने में, फ्रॉम बोला है सीधा माइनस कर दो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से निकालेंगे ए का, कैसे जी 7/10 माइनस कितना बोल रहा है 2/7, तो हम एलसीएम अगर लें तो कितना आ जाएगा 70, 10 7 पर जाता है, 7 7 जा 49 माइनस 7, हाँ 10 पर जा रहा है, 10 2 जा 20, अगर हम इसको माइनस करेंगे 49 में से 20 तो क्या होगा 29/70। सिंपल, हमें हर चीज़ को ध्यान रखना है कैसे कि हम क्या कंडीशन, और ज़्यादा कंडीशन नहीं है 4 से 5 कंडीशन है, जैसे ये बोल दिया कि भाई एक तो क्या आ गया सिंपल जो हमें कुछ नहीं बोल रहा, एक इक्वली आ गया, दूसरा क्या आ गया फ्रॉम आ गया, एक रेशियो आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा सरेंडर। इससे बाहर पूरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमने सीख लिया, अगर मान लो आज हमारे 3 भी हो जाते हैं सिंपल इक्वली और फ्रॉम, तो हमारे 2 बचेंगे क्या रेशियो और जो है सरेंडर्ड का, तो सरेंडर्ड में भी देख लेंगे क्या होता है, रेशियो में क्या होता है। पहले क्या करो अब इसको देख लो, बी क्या कहता है, बी का पहले कितना था 3/10 माइनस क्या हो जाएगा भाई फ्रॉम बी से 1/7, तो क्या करो 70, 10 7 पर जा रहा है, 7 3 जा 21 माइनस 7 10 पर जा रहा है, 10 1 जा 10, तो क्या हो जाएगा 11/70। इसी तरीके से सी का वैल्यूएट, जो ओल्ड पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, इस वजह से क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, और जो आने वाला जो पार्टनर उसको तो उसके जैसा बनाना है, आया कितने के लिए था 3/7 जितने के लिए आया था, अब ऐसा नहीं है कि जी 2/7 इससे था 1/7, इसको नहीं, सिंपल लिखो जितने के लिए वो आया था 3/7 उसको किसके जैसा बनाना है, डिमोनेटर सभी के सेम होने चाहिए 70 के जैसा, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 70 बन जाए 10 से, तो ऊपर भी क्या होगा 10 से होगा, 10 3 जा 30, तो न्यू रेशियो जो हमारा बन करके आता है क्या निकल करके आता है 29/11/30, ये हमारा जो क्या है निकल करके आता है, कोई दिक्कत कर लेगा आराम से, चीज़ें हार्ड नहीं है,
मगर कई बार हम चीज़ों को सोच सोच करके हार्ड बना देते हैं, और इतनी हार्ड वो जो क्या है होती नहीं है। जैसे ये ए पार्ट था इसका, ऐसे बी पार्ट। और पता नहीं हिंदुस्तान के अंदर क्या दिक्कत है, इस टॉपिक के लिए हर बच्चा बोलता है, स्टार्टिंग में ही बोलेगा हाँ जी आ गया। आप ये बोल रहे हो, सीधा जो क्या है वन माइनस करके मल्टीप्लाई करना है, सीधा जो क्या करना है पहले उसको उसमें बनाओ, फिर माइनस करो, फ्रॉम में सीधा माइनस। बाद में पता नहीं क्या दिक्कत आती है, पूरा सिलेबस होने के बाद जी ये नहीं आता। एक बार पहले से अच्छी प्रैक्टिस कर लो। जैसे क्या कहता है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:5। तो क्या है 12। मोहन को एडमिट करते हैं, किसको, मोहन को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर कितने के लिए, 1/6 के लिए। मेन जो बात है, ये क्वेश्चन हमें लैंग्वेज से मारते हैं, सिंपल सी कहानी है। अगर हमें इनकी लैंग्वेज पकड़ में आ गई, एक एक कई बार ऐसा होता है कि पूरी लाइन बोल दी और उस पूरी लाइन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा जो कि पूरी लाइन बोलेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका एक भी मीनिंग नहीं निकल रहा। और एक ये ऑफ बोलेगा, दैट बोलेगा, इफ बोलेगा, उसका ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा पूरे क्वेश्चन का। लैंग्वेज हमें मारती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में। मोहन को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, विच ही टेक 124 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। फ्रॉम बोल रखा है, हम सिंपल सिंपल कहानी याद रखेंगे, फ्रॉम बोल रखा है, सीधा हम क्या करते हैं माइनस जो है कर देते हैं। राम का न्यू निकालना है हमें, क्या है भाई 7/12 माइनस कितना दे रखा है 1/24। हमें एलसीएम ले लेना है, और हमें एलसीएम जो है कितना ले लें, जो इसका 24 24 आ जाएगा। 12 टू जा, टू पर जा रहा है, 2 7 जा 14, माइनस 1 पर जा रहा है 1, तो क्या आ जाएगा 13/24। इसी तरीके से श्याम का निकाल दो जी। श्याम का कैसे निकालें, था कितना पहले 5/12 माइनस फ्रॉम कितना बोल रहा है 1/8। तो हमें एलसीएम बदलने की जरूरत नहीं है, 24 से क्या है हमारा हो जाएगा। 12 टू पर जा रहा है, 2 5 जा 10, माइनस 8 3 पर जा रहा है, 3 1 जा 3। तो क्या रहा 10 में 3 गए 7/24। इसी तरीके से पार्टनर्स आया कौन है, मोहन आया है। और मोहन कितने के लिए आया था 1/6 के लिए। बनाना कैसा है 24 के जैसा। कितने से बनेगा 6 4 से और 4 से, तो क्या रह जाएगा 4। हमारा जो है न्यू रेशियो जो है वो क्या रह जाएगा 13:7:4। ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है निकल करके आ जाता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा किसका, फ्रॉम का। हम फ्रॉम का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी हमारी बात रहेगी जब कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और फिर आप अपने प्रैक्टिस करके देख लो कि वो क्वेश्चन होते हैं नहीं होते तुमसे। ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या है 3:3:2, 6 और 2 8, ये हमें दे रखा है। दे एडमिट डी, वो क्या करते हैं डी को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर कितने के लिए 4/7 के लिए। एज ए न्यू पार्टनर फॉर 4/7 जो है प्रॉफिट के लिए। डी एक्वायर इज शेयर 2/7 फ्रॉम, फ्रॉम बोलते सीधे माइनस 2/7 किससे, ए से, 1/7 बी से, 1/7 सी से, सभी से ले रहा है, सभी में से माइनस करना है। ए पार्टनर का न्यू रेशियो क्या रहेगा 3/8 माइनस जो कितना ले रहा है 2/7। 8 और 7 का एल्शियम देख लो क्या आएगा। 56। 8 कितने पर जा रहा है 7 पर, 7 3 जा 21 माइनस 7 कितने पर जा रहा है 8 पर, 8 2 जा 16। अगर 21 में 16 माइनस करते हैं तो क्या आता है 5/56। ऐसे ही बी को देख लो, बी क्या है 3/8 माइनस कितना है 1/7 फ्रॉम बी, तो 1/7 माइनस कर देंगे क्या 56। 7 पर जा रहा है 7 3 जा 21 माइनस 8 पर जा रहा है 8 1 जा 8। 21 में से 8 लेस करेंगे कितना आता है 13/56। ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे, हिस्सा कितना है इसका रेशियो है 2/8 माइनस 1/7 फ्रॉम सी,
तो 1/7 क्या कर देंगे, सीधा माइनस कर देंगे 56। 7 पर जा रहा है, 7 टू जा 14 माइनस, ये 8 पर जाता है, 8 1 जा 8। जब माइनस करके देखेंगे तो कितना आता है, 6/56। आने वाले पार्टनर्स का भी निकालेंगे, डी कितना है भाई, कितने के लिए आया था, 4/7 के लिए आया था। किसके जैसी शक्ल बनानी है, 56 के जैसी। कितने पर बनेगी, 8 से, 8 7 56 और 8 से, 8 4 जा 32। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया पार्टनरशिप जो है उसका रेशियो क्या रह जाएगा, 5:13:6:32। ये हमारा जो क्या रह जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह जाएगा। आज के लिए इतना ही ठीक है। हमने क्या क्या समझा है, हमने समझा ये है कि न्यू रेशियो हम निकालें कैसे। न्यू रेशियो की 3 से 4 टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक्स में हमने क्या यूज़ किया, हमें इन्फॉर्मेशन इतनी ही दे रखी है, मान लो इन्फॉर्मेशन हमें इतनी ही दे रखी है, इसमें हम सीधा क्या कर देते हैं, 1 माइनस करके 3/4 आया, इसको सीधा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी जो हमारी इक्वली की आई, जैसे लाइक एग्जाम्पल 3:2 दे रखा है, 1/4 के लिए बोला आया है, कौन, सी आया है, और वो कह रहा है मैं इक्वली जो है एक्वायर करता हूँ ए एंड बी से। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने पार्टनर दे रखे हैं उतना नीचे लिख लो, 2 दे रखे हैं 2 लिखेंगे, 3 दे रखा है 3 दे रखा है तो 2, तो 1/8 ये जाकर क्या हो जाएगा, माइनस जो है हो जाता है। तीसरी कंडीशन की हमने बात की, क्या की है, हमने बात की है किसकी, फ्रॉम की। और फ्रॉम क्या होता है, सीधा ही माइनस होता है, क्या होता है, सीधा ही माइनस होता है। आगे अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, एक तो रेशियो संबंधित चीज़ें आएंगी कि हम रेशियो से कैसे निकाल, कोई कहेगा भाई मैं 1/4 के लिए आ रहा हूँ, मैं अपना जो शेयर है उसको 3:2 2:1 में लेता हूँ, किससे, ए एंड बी से। तो पहले उसको रेशियो बनाओ, फिर उसके बाद माइनस कर दो। लास्ट में आता है सरेंडर्ड, इसके बाहर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चीज़